हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं। काफ़ी टाइम से हम लोग इन्फ्लेशन पर बातें कर रहे हैं, उनके हर एक एस्पेक्ट्स पर हम लोग बातें कर रहे हैं। और अभी जिस पार्ट पर हम लोग बात कर रहे हैं ये इन्फ्लेशन टॉपिक में यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का फेवरेट पार्ट है और वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसे डीप में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही अप्लाइड फॉर्म में क्वेश्चंस पूछता है और उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए अच्छी समझ होनी इस पार्ट की आप में बहुत ज़रूरत है। इस पार्ट की क्या, हर पार्ट की वैसे भी ज़रूरत होती है कि डेप्थ में आपके पास समझ हो क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ही वैसे पूछता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन नेक्स्ट पार्ट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन का उसे देखेंगे। आज हम लोग टैक्स पर देखेंगे कि इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। टैक्स पेयर्स सफर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन्फ्लेशन के दौरान जब इन्फ्लेशन चल रहा हो तो उस पीरियड में टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स पेयर हों या फिर इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स हों। जहाँ तक इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स की बात करें तो इन्हें क्यों नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है। आप जो चीज़ें खरीदते हैं आप जो चीज़ें खरीदते हैं तो उनमें कुछ टैक्स चार्ज किया जाता है। तो अब देखिए, इनडायरेक्ट का कहने मतलब अब टैक्स आपसे लेता कौन है, गवर्नमेंट लेती है। लेकिन जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो वहाँ तो आप दुकानदार को पैसे दे रहे हैं, आप डाय उसमें से कुछ पैसा उसमें टैक्स का भी कटता है। अब वो टैक्स का पैसा आप डायरेक्ट गवर्नमेंट के हाथ में तो नहीं दे रहे हैं, आपने दुकानदार को दिया, उसने इनकम अर्न किया, अब वो जो है फिर जो उसका इनकम हुआ उससे वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। तो आपने डायरेक्ट तो नहीं दिया, इनडायरेक्ट दुकानदार के थ्रू दिया, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अब देखिए, इन्फ्लेशन के दौर में क्या होता है, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो अगर बढ़ गई हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है ना। चीज़ों की ज़्यादा कीमत देंगे तो एक तरह से यूँ समझिए कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप नुकसान उठा रहे हैं क्या, नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्स पेयर्स जो हैं वो चीज़ों की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से नुकसान में रहते हैं। डायरेक्ट टैक्स पेयर क्यों नुकसान में रहते हैं? डायरेक्ट टैक्स पेयर्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स पेयर्स ग्रॉस इनकम मूव्स टू दी upward slabs of official tax bracket, but the real value of income does not increase, in fact it falls. कहा जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स पेयर्स जो हैं उनका जो ग्रॉस इनकम है, टोटल इनकम, वो मूव कर जाता है, बढ़ जाता है, किसमें? अपवर्ड स्लैब्स ऑफ ऑफिशियल टैक्स ब्रैकेट। अब देखिए, टैक्स देने के अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है टैक्स देने की, कि इतना इनकम आपका होगा तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, इतना इनकम होगा तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो है वो कैटेगरीज बनी हुई है। अब देखिए, इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक दुकानदार है, उसकी इनकम 100 रुपये हो रही थी, ठीक है, एक महीने की 100 रुपये इनकम हो रही थी, मानने के लिए मान लेते हैं, और इस पर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा था। तो 100 रुपये पे जो टैक्स उसको लगता वही वो दे रहा था। अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। अब जो सामान बेचकर उसको 100 रुपये की कमाई हो रही थी, अब उन सामानों की कीमतें बढ़ चुकी हैं।
तो अब उन्हीं सामान को जब वो बेचेगा तो उतना ही बेचेगा, फिर भी उसको चूँकि कीमत बढ़ी हुई तो ₹100 से ज़्यादा प्राइस मिलेगी कि नहीं? मान लीजिए जिस सामान को ₹100 में बेच रहा था, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, तो इसी सामान को वो मान लेते हैं कि 120 में बेच रहा है, ठीक? तो अब तो उसको उसकी जो कमाई है ₹120 है, तो उसको टैक्स कितना देना होगा? ₹120 पे टैक्स देना होगा, अब ₹100 पे तो नहीं। अब ₹120 पे टैक्स देना होगा, मतलब उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कहा जा रहा है हाँ, तो इस वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। अब देखिए, इतनी कमाई तो हुई, लेकिन क्या सच में ये कमाई बढ़ी है? ये तो बस इन्फ्लेशन हो गया, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, इसीलिए इसको ये कमाई हो रही है। अगर बाज़ार में वो इसी सामान को इसी ₹120 में खरीदने जाएगा, तो उसको उतना ही सामान मिलेगा जितना पहले उसको ₹100 में मिल रहा था। मिलेगा या नहीं? तो वही कहा जा रहा है कि चीज़ों की कीमतें बढ़ने की वजह से उनका जो अब ग्रॉस इनकम है वो बढ़ गया, इसीलिए उनको और उनका जो अब उनको बढ़ गया तो उनका इनकम जो है टैक्स का जो कैटेगरी बना हुआ है उसमें हायर लेवल पे चला गया, तब उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन ये इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड इनकम है, इन्फ्लेशन उसमें मिला हुआ है। रियल इनकम जो है जिसमें इन्फ्लेशन मिला हुआ नहीं है, रियल इनकम तो उनका नहीं बढ़ा है। रियल रियल वैल्यू है जो है उनका इनकम का, वो तो नहीं बढ़ा, डज़ नॉट इंक्रीज़, वो उतना का उतना ही है। सिर्फ़ उतना का उतना ही नहीं, इनफैक्ट वो गिर चुका है। यूँ कहिए कि उसकी वैल्यू जो है वो गिर गई है, क्योंकि जो इनकम उनकी थी उसमें वो जितना सामान खरीद सकते थे, अभी उसी इनकम में अगर वो सामान खरीदने जाएँगे, तो चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी है, अब उनको और ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो गिर गई ना? तो इसीलिए डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट दोनों टैक्स पेयर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। इंक्रीजेस द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। अब इन्फ्लेशन का एक और इफेक्ट क्या है कि ये जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, मतलब टोटल टैक्स से आने वाली रेवेन्यू इनकम जो है गवर्नमेंट की, उसका जो नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू कहने का मतलब नाम मात्र का, जो दिखाई दे रहा है बस, वो इंक्रीज कर जाता है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब तरीके से टैक्स आ रहे थे, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, इसीलिए अब गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा टैक्स आ रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ नॉमिनल है, रियल में क्या सच में ज़्यादा आ रहा है? पहले जितना आ रहा था उतना में वो जो सामान खरीद पा रहे थे, अभी इन्फ्लेशन में उसे उन्हीं चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी है। तो भले उनको टैक्स ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो इसी ज़्यादा टैक्स से जब सामान खरीदने जाएँगे, तो पहले उनको जितना मिलता था उतना ही अभी अभी भी मिलेगा। ये तो है नहीं, पहले पहले ज़्यादा मिल जाता था, अब कम, या पहले कम मिलता था, अब ज़्यादा मिल जाएगा। कीमतें बढ़ चुकी हैं। आपकी जो इनकम भले बढ़ी है, लेकिन उत वैल्यू वही है। क्योंकि पहले मान लीजिए ₹100 आपका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू था, टोटल रेवेन्यू, ठीक है? अब कीमतें बढ़ गई, आपको 100 का ₹120 आ गया, लेकिन इसी 120 का आप सामान खरीदने जाइए, तो आपको मिलेगा उतना ही। तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है, वो सिर्फ़ नॉमिनल बढ़ी है, रियल नहीं बढ़ी। तो ये भी एक बात होती है, इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन टैक्स की ये सिनेरियो है। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं, आगे बातें करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की, और कुछ कैटेगरीज़ बची हुई हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।